नमस्कार दोस्तों, सोहा की आवाज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। शादी को 5 साल हो चुके थे। हम दोनों की लड़ाई झगड़ा रूठना मनाना चलता ही रहता था। इन सब बातों से प्यार और गहरा ही होता है। सॉरी वो तो कभी बोलती नहीं। हर पति की तरह उसे मुझे ही मनाना पड़ता है और वो जिद पर आ जाए तो पूरी होए बिना मानती नहीं। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। ये बात मैं अपनी पत्नी को समझा समझा कर थक गया। ऐसे वो बहुत समझदार बनती, पर जब अपनी जिद की बात हो तो उसे कुछ सुनना नहीं होता। अब उसने एक नई मांग कर रखी है, सोने की चेन कब दिलाओगे। मैंने भी अड़ गया कि इस बार तुम्हारी नहीं चलेगी। बस फिर क्या था, बातचीत बंद। मैंने भी ठाना था कि इस बार कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं। हम दोनों में बातचीत बंद थी। वो मुझे कुछ कहती तो उसका जवाब उसे मिलता। शुरुआत में जो झगड़ा मजाक में शुरू हुआ वो अब ज़्यादा बड़ा हो गया। मायके जाने की प्लानिंग होने लगी, लेकिन एक सुबह जब मैं उठा तो सब कुछ अलग था। रश्मि का रवैया बदल चुका था। उसने मेरे लिए चाय बनाई, हल्की मुस्कान दी और पास बैठकर बातें करने लगी। जब तक उसकी जिद पूरी ना हो तब तक वो ऐसा करती नहीं थी। अचानक से उसका रवैया बदला देख मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। पहले मुझे लगा कि शायद ये अपनी जिद मनवाने का उसका कहीं नया तरीका तो नहीं। रश्मि ने मेरे पास आकर कहा, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आंखों में आंसू थे। मेरे लिए ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। एकदम से बिना जिद पूरी करे इतना प्यार। मुझे लगा कि शायद 2-5 दिन बाद वो फिर से वही बात करने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रश्मि की अब कोई शिकायत नहीं थी। वो बिल्कुल बदल गई थी। उसने ये बदलाव देखकर मैं खुश भी था। मुझे लगा कि मैं उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। रश्मि का प्यार और बदला स्वभाव देखकर मैंने रश्मि को कहा कि तुम उदास मत रहो, मैं कोशिश करूँगा। जल्द ही तुम्हारे लिए वो लेकर आएंगे जो तुम्हें चाहिए। वो तपाक से बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आप हो। फिर धीरे से पूछा, अचानक इतना बदलाव, बात क्या है। वो चुप रही और अपनी आंसू रोक ना सकी। फिर रोते रोते मेरे सीने से लग गई। उसके आंसू मेरे दिल तक पहुंच गए। मुझे लग रहा था कि शायद कुछ गहरी चोट उसे अंदर ही अंदर लगी है। आंखें पोंछते हुए उसने कहा, मेरी सहेली रेनू, जिसके लिए मैं कहती थी उसका पति उसके लिए क्या क्या नहीं करता। मैंने कहा, हाँ क्या हुआ। ऑफिस से आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया और वो पूरी बात कहने के पहले ही फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझ गया उसके दिल पर क्या बीत रही है। मेरे दिल में सन्नाटा छा गया। मैं उसके पास बैठा रहा। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि ज़िंदगी कितनी नाजुक है। उस पल ये एहसास मुझे भी हुआ। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। ना सोने की चेन की मांग रही, ना पैसों की शिकायत। वो अब छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराने लगी। हमने साथ बैठकर चाय पीना शुरू किया, शाम को सैर करना और हर बात पर एक दूसरे का हाथ पकड़ना, प्यार जताना। जीवन बहुत छोटा है। शिकायतें और जिद रिश्तों को खोखला करती है। अगर प्यार है तो उसे जताइए, जिइए, वरना कल बहुत देर हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।